सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जमाने थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज की कहानी है महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे देश की एक ऐसी महिला थी जो अन्य महिलाओं के लिए वीरता की मिसाल बनी। उनके जीवन के ऊपर लिखी गई कविता खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी देश भर में प्रसिद्ध है। बचपन से ही उनके दिल में देश के प्रति प्रेम की भावना थी। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई केवल वीर और साहसी महिला ही नहीं थी, बल्कि वे अपनी प्रजा के सुख दुख में भी उनके साथ खड़ी रहती थी। वे झांसी राज्य के सभी प्रजाजनों को अपने परिवार का सदस्य मानती थी। झांसी के पास एक गांव है जिसका नाम है लकारा। वहां के बहुत से लोग झांसी की सेना में सैनिक थे। एक ऐसे ही सैनिक का नाम है बहादुर सिंह गुर्जर। वो भी झांसी की सेना में सैनिक था। रानी अपनी सेना पर बारीक से नजर रखती थी। एक दिन उन्होंने देखा कि बहादुर सिंह छावनी में नहीं है। तब उन्होंने फौरन अपने तोपची गुलाम गोस खान को बुलाया। उनसे पूछा कि बहादुर काका छावनी में नहीं है, वो कहाँ चले गए हैं। गोस खान ने तुरंत बताया कि उनकी भतीजी की आज ही शादी है, इसीलिए वो अपने गांव चले गए हैं। पास ही में खड़े सेना प्रमुख ने बिना बताए गांव भेजने के लिए रानी से फौरन माफी मांग ली। उन्हें लग रहा था कि महारानी गुस्सा हो जाएंगी, लेकिन हुआ उल्टा। उन्होंने गोस खान से कहा, काका के गांव में मैं भी जाऊंगी। फिर दोनों साथ में उनके गांव में गए। लकारा में रात को 10-11 बजे के आसपास 15 घुड़सवार पहुंचे। वो सीधे बहादुर सिंह गुर्जर के घर के सामने रुके। गांव में तहलका मच गया कि शायद डाकू आया है। बहादुर भाला लेकर आगे बढ़े और चिल्लाए कि मेरी मेहमानों को मेरे जीते जी कोई नहीं लूट सकता। रानी घोड़े से उतरी और ढट्टी हटा दी और बोली, काका आपने क्या सोचा था कि मुझे यदि नहीं बुलाओगे तो मैं नहीं आऊंगी? मैं अपने लोगों को अपने घर की सदस्य मानती हूँ। मैं अपने लोगों के घर बिना बुलाए कैसे नहीं आ सकती। रानी को अपने सामने देखकर बहादुर सिंह भावुक हो गए। रानी के इसी प्रेम के कारण उनकी प्रजा उनके लिए जान भी दांव पर लगाने से नहीं हिचकती थी। इसी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारी कंपनी या ऑफिस में काम करने वालों का हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, तभी वो भी दिल से हमें स्वीकार करेंगे। हमें उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानना चाहिए और उनकी भावनाओं का ध्यान भी रखना चाहिए। हमें अपनी प्रोग्रेस के साथ उनकी प्रोग्रेस के बारे में भी सोचना चाहिए। महारानी लक्ष्मीबाई ने रानी होने के बावजूद एक साधारण सैनिक के घर बिन बुलाए जाने में कोई संकोच नहीं किया, क्योंकि वो उन्हें अपना मानती थी। इसी अपनेपन की वजह से उनकी सारी सेना उनके लिए जान भी देने के लिए हमेशा तैयार रहती थी और इतिहास में उनका नाम आज भी अमर है। अगर आपको मेरा ऑडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ऑडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।